हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, राम राम। देखिए, मैंने एक दो इवेंट और किए थे और पता नहीं आप लोगों को बातें कितनी समझ में आती कितनी नहीं आती, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ समझाने की। अभी ना एक चीज है, जैसे आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया है, ऑब्जेक्शन का फायदा किस किसको मिलेगा सब समझाती हूँ। और रिवाइज आंसर की कब तक आएगी उससे पहले एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और फाउंडेशन बैच है आप सभी के लिए, आप सभी फाउंडेशन बैच से जुड़ जाइएगा, क्योंकि बैच में आप सभी को डिस्काउंट मिलेगा 50% फिलहाल। ठीक है, 16 नवंबर के बाद ये डिस्काउंट हो जाएगा खत्म और बैच मिलेगा आपको 1499 में। इसलिए आप सभी जो तैयारी करना चाह रहे हैं, आगामी हरियाणा सीईटी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा एसआई, वो सभी इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना फाउंडेशन बैच से जुड़ने के लिए। और अभी जुड़ जाइएगा 999 में, बाद में आपको इतने मिलेगा 16 नवंबर से। ठीक है, 16 नवंबर से ये इतने में आपको मिलेगा। ठीक है भाई, अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले रिवाइज आंसर की कब आएगी। ये जो पीडीएफ आपके सामने है, ये ग्रुप सी की रिवाइज आंसर की पीडीएफ है। ठीक है, तो ये रिवाइज आंसर की कब जारी की गई थी, तो देखो लिखा है कि नोटिस टू कैंडिडेट रिगार्डिंग रिवाइज फाइनल आंसर की फॉर द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ सीईटी 2022 फॉर ग्रुप सी पोस्ट। कि ग्रुप सी पोस्ट का जो रिवाइज रिजल्ट आया है, सॉरी जो रिजल्ट आया था, ठीक है, उसके लिए फाइनल आंसर की जारी की गई। ये कब की गई ये देख लीजिएगा। ये की गई थी 25 जुलाई को, पेपर हुआ था नवंबर में। ठीक है भाई, नवंबर के बाद जो रिजल्ट आया था वो आया था जनवरी में, 10 जनवरी को। ठीक है भाई, डिटेल रिजल्ट आपका आया था 28 जून को। दोबारा से डिटेल रिजल्ट आया रैंक के साथ में 24 जुलाई को। ठीक है, तो पहले आता है रिजल्ट और बाद में जारी होती है रिवाइज आंसर की। ठीक है, ये पेपर भी एनटीए ने लिया था। ठीक है, ग्रुप डी भी एनटीए ने लिया है। आ रही ना बात समझ में? तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये लगता है कि पहले आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर हम पिछले पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे तो पहले आपका आएगा रिजल्ट, और जब आपका रिजल्ट आएगा ना तभी आपकी आएगी यहां पर रिवाइज्ड आंसर की। ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की। ठीक है भाई, आई बात समझ में? ये हो सकता है कि रिवाइज आंसर की फॉरवर्ड की जाएगी किसको, हरियाणा एसएससी को। हरियाणा एसएससी अपना रिजल्ट तैयार करेगी, रिवाइज्ड आंसर की के हिसाब से रिजल्ट बनेगा। और जब हरियाणा एसएससी रिजल्ट जारी करेगी तभी हरियाणा एसएससी क्या जारी कर देगी, रिवाइज्ड आंसर की जारी कर देगी। आई बात समझ में? तो ये पैटर्न फॉलो हो सकता है। अब रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो इसकी कोशिश तो बहुत जल्दी है कि जल्द से जल्द हम करेंगे। तो आप 1 से 2 महीने का समय लगा करके चलिए आराम से। ठीक है, ये कैसे? अभी तो आपने ऑब्जेक्शन लगाया है कल तक, अभी इसकी ऑब्जेक्शन को वेरीफाई किया जाएगा, एनटी की टीम करेगी उसको वेरीफाई करके फिर आपके रिवाइज आंसर की एनटी जारी करेगी। ठीक है, किसको, हरियाणा एसएससी। हरियाणा एसएससी उसके आधार पर अपना रिजल्ट बनाएगी और फिर यहाँ पर दोनों चीजें जारी होगी। तो 1 से 1.5 महीना आप आराम से लगा के चलिए कि आपका लग जाएगा। ठीक है, इतना समय तो लगना ही लगना है। अब बात आ जाती कि रिवाइज आंसर की में नंबर किस किस को मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्शन लगाने वाले सब बच्चों को मिलेंगे मार्क्स, ये जिसने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया उसको भी मिलेगा। प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है, तो देखो ध्यान से सुन लेना। एनटीए क्या करती है, एनटीए ने जो प्रोविजनल आंसर की जारी की है उसमें कहीं कहीं पे लिखा हुआ है ड्रॉप क्वेश्चन, है ना, ड्रॉप्ड। इस ड्रॉप का मतलब है कि जिस जिस बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट किया है, जिस जिस बच्चे ने वो प्रश्न अटेम्प्ट किया हुआ है, उन सभी बच्चों को उसका नंबर फ्री में मिलेगा। मतलब सबको नंबर मिल जाएगा, सबको वहां पर एडवांटेज मिलेगी, सबको मिलेगा वो नंबर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 0.95, तो आपको 0.95 हर एक बच्चे को मिलेगा जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। अब अगर हम बात करेंगे रिवाइज आंसर की में किस किस को मिलेगा,
एनटीए का जो पैटर्न है वो ये है कि आपने जैसे एनटीए ने आंसर की जारी कर दी प्रोविजनल, भाई एनटीए के हिसाब से ये आंसर की सही है जो अभी आई है, ठीक है, प्रोविजनल जिसे हम कहते हैं। अब आपने क्या लगाया यहाँ पर, ऑब्जेक्शन लगाया। अब एनटीए देखेगी और एनटीए जो है देख के क्या देखेगी कि भाई सच में मान लीजिए कि आपने किसी प्रश्न पे ऑब्जेक्शन लगाया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम है रमेश, उसने 10 प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन लगाया, तो एनटीए देखेगी कि 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न मतलब कितना ऑब्जेक्शन सही लगाया है या गलत लगाया है, तो एनटीए उसको वेरीफाई करेगी। एनटीए ने ये पाया कि सच में प्रश्न गलत है, कि भाई ये प्रश्न तो गलत था, ये प्रश्न तो बनता ही नहीं है, या फिर इसके ऑप्शन गलत है। तो एनटीए ऐसे जो क्वेश्चन मिलेंगे ना ऑब्जेक्शन में, मान लीजिए 10 में से और 6 क्वेश्चन एनटीए ने मान लिए कि हाँ भाई 6 प्रश्नों में हमसे गलती हुई है, ह्यूमन एरर हुआ है, और इन 6 प्रश्नों को हमने स्वीकार कर लिया ऑब्जेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल, तो एनटीए क्या करेगी, उस शिफ्ट के उन 6 प्रश्नों को ड्रॉप कर देती है। क्या करेगी, फाइनल आंसर की में ड्रॉप करेगी, और उसकी जो एडवांटेज मिलेगी वो सब बच्चों को मिलेगी, चाहे आपने ऑब्जेक्शन लगाया है या ऑब्जेक्शन आपने नहीं लगाया। तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिए, चाहे 21 की मॉर्निंग की बात करें या 21 की इवनिंग की बात करें, अगर आपने ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है, जिस बच्चे ने नहीं लगाया, एनटीए ने अगर कोई क्वेश्चन मान लिया, ठीक है, चाहे आपने कोई भी एबीसीडी भरा हो उसमें, वह आपको नंबर देगी। अगर एनटीए मानती है तो सबको नंबर मिलेगा। और देखो एनटीए यहाँ पर इस प्रकार से लिख के देती है आंसर की में, ठीक है, तो इसमें लिखा भी है हुआ है 4 की 5, ठीक है, क्वेश्चन ड्रॉप लिखा है यहाँ पर, मार्क्स अवॉर्डेड टू ऑल दोज अटेम्प्टेड, ठीक है, इसमें लिखा है कि नंबर सभी को मिलेंगे जिसने यहाँ पर पेपर अटेम्प्ट किया हुआ। जो प्रश्न आपका ड्रॉप है 4 की A 1 2, ठीक है भाई, मतलब A का जो 1 का 2, B का जो है 1 3, C का 1 4, D का 2 3, ठीक है, इस तरह से वो देगी आपके आंसर की अरेंज करके कि ये रिस्पॉन्स आपके करेक्ट है, ठीक है। ये वो है जो बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, तो प्रॉपर आपको रिप्लाई के साथ में रिवाइज आंसर की जारी करेगी। अब ये आंसर की कितनी जल्दी आती है कितनी लेट आती है, ये डिपेंड करता है हरियाणा एसएससी के ऊपर, क्योंकि एनटीए विल फॉलो द प्रोसीजर। एनटीए तो अपना उतना ही समय लेगी जितना उसको लगता है हर एक एग्जाम में, जितना अभी लगा है आंसर की तैयार करने में उतना ही समय लगेगा, 10 दिन एक्स्ट्रा लगा लो। अब ये डिपेंड करेगा हरियाणा एसएससी के ऊपर कि वो रिजल्ट के साथ में रिवाइज आंसर की जारी करती है या किस प्रकार से, ठीक है। दूसरा रहा कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ प्रभावित हो सकती है 100% रिवाइज आंसर की से। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अभी भी अपने मार्क्स बता रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन को जोड़ के बताते हैं, ठीक है, मेरे 80+ है, वैसे उसके 70 है, 10 पे ऑब्जेक्शन लगा दिया, 10 में से वो कहता है कि 3-4 तो मान ही लेगी, तो ऐसे नहीं मानेगी एनटीए। जो वैलिड क्वेश्चन है, जैसे भारत रत्न वाला क्वेश्चन था, हरियाणा जीके में 1-2 क्वेश्चन थे, ठीक है, और आपका साइंस में था एक वो मैच द फॉलोइंग वाला, ठीक है, रेस्पिरेशन वाला। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सच में गलत है, जिनका ऑब्जेक्शन 100% सही जाएगा। हरियाणा जीके में जैसे एरिया वाला क्वेश्चन आया था, सॉरी पॉपुलेशन वाला रैंक क्या है, तो उसमें कम चांस है उसको मानने के, ठीक है, क्योंकि उसमें 17 भी वैलिड आंसर हो सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार। 18वां स्थान है वर्तमान में, तेलंगाना बना उसके बाद 18वां हो गया। तो एनटीए क्या एक्सेप्ट करती है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपको अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। और किस किस को एडवांटेज मिलेगा, हर एक बच्चे को मिलेगा जिसने एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है। बाकी अगर कोई और प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत है, परेशानी है, आप सभी इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। फाउंडेशन बैच से जुड़ना है तो भी आप लोग मैसेज कीजिए, अभी ज्वाइन कर लीजिए, परसों से रेगुलर क्लास शुरू हो जाएंगी और परसों से बैच का प्राइस भी बढ़ जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हुआ है, इसको ऐसे ही बना के रखिए। जो भरोसा आपका वो 100% पूरा होगा, बढ़िया पूरी तैयारी आपको इसमें हो जाएगी। अब ग्रुप डी को छोड़ के आगे के भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब बात तब करेंगे जब ग्रुप डी की ऑफिशियल आंसर की, सॉरी आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, आपका रिजल्ट आएगा, तभी बात की जाएगी, ठीक है। कट ऑफ को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ऑब्जेक्शन के मार्क्स जितने एनटीए मानेगी कि क्वेश्चन गलत थे वो सबको मिलेंगे,
ऐसा नहीं है कि जिसने पैसा लगाया उसी को नंबर मिलेंगे, सबको मिलते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर गलत होगा कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है, तो उस क्वेश्चन को एनटीए ड्रॉप करार कर देगी। और ऐसा भी हुआ है कि एनटीए ने जेईई के एग्जाम में एक शिफ्ट के 10-10 क्वेश्चन को ड्रॉप किया हुआ है। तो अगर आपका ऑब्जेक्शन आपने सही लगाया है, सही प्रूफ अगर आपने लगाया है, तो आपके ऑब्जेक्शन मान लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि माने नहीं जाएंगे, बस वो चीजें आपकी सही तरीके से आपने करी हो। फिलहाल इतना ही रखते हैं अपने इस इवेंट को। कल से आपकी मतलब 16 नवंबर से आपकी बढ़िया शानदार क्लासेस शुरू होने वाली, सभी ज्वाइन कीजिए। कल भाई दूज है, सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। त्योहार है, अच्छे से मना लीजिए। दिवाली तो तुमने ऑब्जेक्शन में निकाल दी, ठीक है। 16 नवंबर से फिर से तैयारी शुरू करते हैं, फिर से एक नया आगाज करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये नंबर आपके पास है, इस पे व्हाट्सएप करके बातचीत कर लीजिएगा। बाकी फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।